मैं हूं गिरीश, कशिश न्यूज़ की खास पेशकश खबर भी असर भी में। आज हम हैं दरभंगा में और बात करेंगे हम उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच की आज क्या स्थिति है। इस अस्पताल के बारे में मैं बता दूं, जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में जो मिथिलांचल ही नहीं दरभंगा नहीं, यहाँ नेपाल तक के जो मरीज़ हैं वो आते हैं इलाज कराने के लिए। और आज यह अस्पताल कहें तो यह अस्पताल आज अपने आप में खुद बीमार पड़ी हुई है। अगर दरभंगा में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जहाँ अभी हम खड़े हैं वहाँ 2.5 से 3 फीट पानी जो है सो लग जाता है। आप देख सकते हैं अभी भी रात बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी भी जो है सो यहाँ जल जमाव की स्थिति है। चारों ओर कचरा फैला हुआ है और लोग जो है यहाँ गंदगी से त्राहिमाम रहते हैं। यहाँ जो आए हुए हैं मरीज या मरीज के परिजन, हम उनसे बात करेंगे जो क्या स्थिति रहती है यहाँ गंदगी का या जल जमाव का, क्या स्थिति है यहाँ। जी सर, मैं कल मधुबनी से आया सर। मेरा काम कल ही होना चाहिए था सर, लेकिन कल हमारा काम नहीं हो पाया और आज भी उम्मीद है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब उस पर स्टाम्प नहीं किया। कल ही स्टाम्प करना चाहिए था और आज कल स्टाम्प नहीं किया। इसकी वजह से इधर हमारा अल्ट्रासाउंड में वो पेपर जमा नहीं लिया और इसके लिए अब आज वो काम हुआ। आज फिर और सब काम भी है, जांच कराना है, खून जांच, पेशाब जांच जो भी है, वो सब काम के लिए अब फिर से रुकना पड़ेगा सर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सर, आप लोग इस पे कुछ कार्रवाई कीजिए सर। और यहाँ बात करें, यहाँ आप कल भी आए थे, आज भी आए, यहाँ क्या स्थिति है, साफ सफाई की क्या स्थिति है अभी जल जमा? और साफ सफाई में भी बहुत कमी है। इधर बहुत कचरा पूरा एकदम पान गुटखा खा के थूका हुआ, ये सब बहुत कचरा लगता है सर। इसलिए ये सब पे कुछ काम होना चाहिए, मैं यही कहूँगा सर। और जो भी पेशेंट आता है उसके लिए कुछ अच्छा साधन होना चाहिए। अच्छा साधन भी नहीं है, रहने का भी सही नहीं है और कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। देखिए, यहाँ जो दूर दराज से लोग आते हैं अपने मरीज को लेके आते हैं इलाज कराने के। आप देख सकते हैं जो हमारे बगल में एक बड़ा सा मोटर पंप लगा हुआ है। जल जमाव जब भी बारिश होती है तो यहाँ जल जमाव की काफ़ी समस्या आती है। वार्ड में बेड के नीचे जो है ऐसा पानी लग जाता है और लोग जो है सो इस जल जमाव में ही आना जाना करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर भी इसी पानी को रेंग के मरीज़ का इलाज के लिए जाते हैं और मरीज़ का इलाज करते हैं। लोग यहाँ जो है सो काफ़ी कठिनाइयों से अपने मरीज़ का इलाज करवा पाते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव हुआ। क्या स्थिति है इस अस्पताल का? कहते हैं उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ जब आप अपने मरीज को इलाज करने के लिए आते हैं तो किस तरह की व्यवस्था और कितनी समय पाते हैं? पूरे भारत में ये मिथिला का पावन धरती और कहता है ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा ये स्वर्ग है। अगर रियल में यहाँ देखिएगा तो यह कचरों का अंबार है। हम लोग पेशेंट लेके आए हैं तो इतनी गंदगी का सामना करना पड़ता है। सारा नीडल, प्लास्टिक, पानी का बोतल, इतने कचरे पानी में हेल के आना पड़ता है और डर लगता है हम लोग जो खुद बीमार हो जाए। एक पेशेंट के लिए अटेंडेंट इतने ज़्यादा बीमार होते हैं। हम लोग डायबिटिक आदमी हैं, गंदा पानी में नहीं हेल पाते हैं, लेकिन मजबूरी है, पेशेंट है तो जाना पड़ता है। और ये कचरों का अंबार लगा हुआ है। पानी की व्यवस्था नारकीय रहता है हमेशा। ये अभी बारिश नहीं हुआ, एक बारिश होगा देखिएगा भर टेवना भर जांग ये पानी। और उस स्थिति में पेशेंट को दवा लेके कीमती से दवा बाहर लेके आना पड़ता है। हॉस्पिटल में तो बहुत सा दवा मिलता नहीं है और दवा गिर जाता है, कीमती दवा फूट जाता है, जिससे हम लोग को परेशानी होता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कचरों का अंबार है, व्यवस्था कुछ नहीं है। कहने के लिए ये दरभंगा का हृदय स्थली आती है, मिथिलांचल का हृदय स्थली है, लेकिन हॉस्पिटल में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप एक्सरे कराने आइए तो यहाँ नंबर आपको कल आएगा, परसों आएगा, चौथा रोज आएगा, कहीं कोई ये नहीं है। सीटी स्कैन कराना है तो बहुत लोचा है। क्या यहाँ जो डॉक्टर आते हैं वो भी क्या इसी पानी में हेल के आते हैं? और जब बारिश अधिक होता है तो किस तरह मरीज के बेड में पानी जाता है? आप लोग कभी इसके लिए अस्पताल प्रशासन से बात किए हैं? हम लोग अस्पताल प्रशासन को मान लीजिए बोलते हैं। हम लोग तो पेशेंट लेके आते हैं तो बोलते हैं जो ये भाई ये व्यवस्था डॉक्टर लोग को भी बहुत
परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना पानी हिल के, इतना कचरा, गंदगी, और एक तो गंदगी और उसमें भी कोरोना का ये समय में गंदगी से डर लगता है। डॉक्टर भी बहुत माने आते हैं, जो आते हैं तो वो किसी तरह से गाड़ी पे और बनाते हैं, गाड़ी गिर गया तो मान लीजिए पानी नहीं हिलना चाहते हैं, गाड़ी गिर जाता है, तो गाड़ी गिर जाता है तो उन लोग को भी परेशानी है। हम लोग प्रशासन को भी मैंने आगाह किया, कितना मैंने बार हम लोग ये बोले जो ये सुविधा होनी चाहिए, कम से कम साफ सुथरा मैंने ये रहना चाहिए ना। पेशेंट के पास जो आदमी में जो जाता है अटेंडेंट, वो भी स्वस्थ रहे ना। एक तो बीमार है और खुद हम लोग बीमार माने हो जाएंगे, तो इसलिए व्यवस्था बहुत ही गंदगी है, बहुत ही नारकीय स्थिति है। डीएमसीएच का नाक बंद करके जाना पड़ता है। आप जा नहीं सकते हैं किसी वार्ड में, आप जाइए, इतनी कचरे का अंबार है जो आप उस पर जा नहीं सकते हैं। ये स्थिति है माने डीएमसीएच का। कहने के लिए बहुत बड़ा अस्पताल है, सामने में ये बना, अभी चालू नहीं हुआ, और ये माने इसमें इमरजेंसी में तो जाना ही पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो वो कचरे का अंबार और गंदगी से माने पूरा माने अंबार लगा हुआ है। ये स्थिति बहुत ही दयनीय है। देखिए, डीएमसीएच का अस्पताल की स्थिति काफ़ी दयनीय हुई है। यहाँ जो लोग आते हैं या जो मरीज के परिजन हैं, उनका भी कहना है जो यहाँ जल जमाव मुख्य समस्या है। चूँकि जब ये लोग महंगा दवाई खरीद के लाते हैं और जल जमाव लगा रहता है, उस समय ये लोग पानी में फिसल जाते हैं, जिसके बाद इन लोग गिर जाते हैं। और उस समय से खास कर कहें तो महंगी दवाई जो इनके हाथों में रहता है वो कई बार गिर गया है, जिसके कारण फूट जाता है, फिर पुनः इन्हें खरीदना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से इन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तब तक एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और कई लोगों से बात करेंगे। इसके बाद फिर से स्वागत है आपका। अभी हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हम यहाँ के लोगों से समस्या के बारे में जान रहे, तो इस अस्पताल में किस तरह की उनकी समस्या होते हैं, खासकर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, उस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति है इस अस्पताल की। सर, मेरा नाम विनय कुमार हो गया। मैं कल इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवा रहा था अपनी सिस्टर का। वहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय है सर। वहाँ जो भी मेडिसिन या फिर कोई भी प्रिकॉशन यूज होते हैं या रस पदार्थ, वो वार्ड में ही फेंक दिया जाता है और उस साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। जगह जगह ना डस्टबिन है ना कूड़ेदान है, जगह जगह बस यूँ ही थूकदान वैसे ही थूक पड़ा हुआ, दीवारों पे थूका जाता है। और गार्ड प्लस वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है प्लस प्रशासन है, कुछ भी व्यवस्था सही नहीं है। सब बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरा हाल है। लोगों के साथ बिहेव भी अच्छा नहीं होता है। और मैंने नोटिस किया है कि डॉक्टर का भी और नर्स का भी कोई खास बिहेव अच्छा नहीं होता है मरीजों के प्रति। हमेशा जल्ला के बात करते हैं। और इमरजेंसी का तो ऐसा हालत है कि मरीज ज़मीन पे पड़े रहते हैं, फिर भी कोई देखने वाला नहीं होता है। पब्लिक गुस्सा हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के 1-2 डॉक्टर आते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। बहुत बुरा स्थिति है सर। और डीएमसीएच का और इमरजेंसी वार्ड में तो हमेशा कचरा का अंबार लगा होता है चारों। आप जिधर भी देखो कचरा, खिड़की टूटे पड़े हैं, खिड़की पे थूका पड़ा है, उसी पे सिरिंज वगैरह फेंका पड़ा है, रस्ट पदार्थ फेंका पड़ा है, बस वैसे ही। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जो मेडिसिन यूज करते हैं उसके बाद जो रस्ट पदार्थ बचता है उसको बस वैसे ही वार्ड में ही फेंक देते हैं। कोई सफाई मेंटेन नहीं होता सर। बहुत बुरा स्थिति है। देखिए, यहाँ के लोग का साफ तौर पर मानना है कि जो यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। ना तो यहाँ के सफाई कर्मी या जो टेंडर लिए हैं उनके द्वारा साफ़ किया जाता है, और जो यहाँ बायो कचरा कहते हैं वो भी इसी तरह डीएमसीएच में फेंका जाता है, जिससे यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं और या मरीज़ के साथ जो परिजन आते हैं उन्हें भी अपने जान का खतरा बना रहता है, जो कभी भी कोई संक्रमण बीमारी से वो ग्रसित न हो जाए, इसको लेके वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति है इस अस्पताल की, यहाँ जो आप अपने मरीज का इलाज कराना चाहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के सरकार ही बीमार है, तो डीएमसीएच बीमार रहबे करेगा। डीएमसीएच का स्थिति आज से नारकीय स्थिति नहीं है। कई बार आप लोगों ने खबर भी चलाया है, कई बार पानी की खबर चला है, कई बार डॉक्टर मरीज आपस में भिड़ जाते हैं उसका भी खबर चला है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। आज कोरोना के स्थिति में जो डीएमसीएच की पूरी स्थिति बनी हुई है, साफ लगता है कि आप रोड से नीचे उतरिएगा अस्पताल के परिसर में तो आपको खुद गंदगी का शिकार झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार संवेदनहीन बना हुआ है। आज भी डीएमसीएच के अंदर दवाई की भारी कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी है, प्रोफेसर की कमी है, डॉक्टर की कमी है, लेकिन इस सब को लेकर सरकार को चिंता जाहिर करना चाहिए था। आज तक सरकार नहीं करी, सिर्फ अखबार में हवाई घोषणा आ रहा है। आप देखिएगा, आज के समय में यहाँ पानी लगा हुआ है। पानी 1 साल से नहीं लग रहा है, जितना हर एक साल बारिश होता है, हर एक साल पानी का जमा होता है, लेकिन इसको लेकर के जो अस्थायी समाधान होना चाहिए वो समाधान यहाँ के प्रशासन के नॉलेज में नहीं है। आज पूरा डीएमसीएच
पीजी डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। जितना सीनियर डॉक्टर है, एक भी डॉक्टर अस्पताल में समय नहीं देते हैं, सबका बाहर निजी क्लिनिक है। यहाँ तक कि लोगों को प्रेषित करते हैं कि आप डीएमसीएच में मर जाइएगा, मेरे आप निजी क्लिनिक में चलिए, वहाँ आपको हम स्वस्थ करके घर भेज देंगे। ये सारा स्थिति यहाँ बना हुआ है। बगल में रेडियोलॉजी विभाग, आप देखिए भवन का क्या स्थिति है। भवन के ऊपर पीपर का पेड़ जन्मा हुआ है, पीपर के पेड़ से भवन टूटने की स्थिति है, लेकिन कहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को जागरूक होना चाहिए। सरकार जागरूक नहीं हो पाया है और आम जनता जो है, जो दुख झेल रहे हैं, लगातार अपने परेशानी को बता रहे हैं, उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन भी जागरूक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अभी यहाँ लोग एम्स का सपना दिखा रहे हैं, दरभंगा में एम्स का सपना लोग दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं एम्स बनना ही चाहिए, लेकिन पहले आप डीएमसीएच को सुधारिए। अभी जो सरकार की स्थिति है वो डीएमसीएच बंद करने की स्थिति है। डीएमसीएच बंद करके एम्स बना करके कोई बड़ा काम आप नहीं कर रहे हैं। डीएमसीएच में नेपाल हो, मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर हो, सिवान हो, हाजीपुर हो, हाजीपुर तक लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर होकर तब वो पटना जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में डीएमसीएच को सुधारना चाहिए, उसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। और आप देखिए जो स्थिति बना हुआ है एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे बिहार के हैं वो नगण्य हैं, आज तक नहीं सुन रहे हैं। अगर कोई बड़े नेता भर्ती होते हैं उनके लिए सारा व्यवस्था कर दिया जाता है, लेकिन एक आम जनता के लिए आईसीयू की व्यवस्था नहीं होती है। आप सामने देखिए, सुपर स्पेशलिटी वार्ड पड़ा हुआ है, कई साल से बन के पड़ा हुआ है। 2018 में इस वार्ड को चालू हो जाना था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में साफ दिख रहा है कि सरकार इसको लेकर के नगण्य है। अभी हमारे बगल में एक बड़े नेता हैं, उनके लिए आईसीयू के अंदर सारा व्यवस्था है, लेकिन आप चलिए मेडिसिन विभाग में, आज भी वहाँ बारिश पड़ने के बाद ठौना भर पानी वार्ड के अंदर घुस जाता है, लेकिन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। इसको लेके आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कई बार आते हैं अपने मरीज को इलाज कराने के लिए आते हैं, तो इसको लेके कभी अस्पताल प्रशासन से या जिला प्रशासन से इस तरह की सुविधा के लिए मांग किए हैं, जो इस तरह की यहाँ से अस्थायी जल निकास के क्या व्यवस्था है? देखिए, हम लोग तो लगातार अस्पताल प्रशासन से भी और जिला प्रशासन से भी और सरकार से भी लगातार मांग कर रहे हैं कि डीएमसीएच एक बड़ा अस्पताल है, उत्तर बिहार का गौरव है। इस गौरव को आप समाप्त नहीं करिए। डीएमसीएच उत्तर बिहार का गौरव है, इसको कैसे रख रखाव में बेहतर किया जाए, कैसे आम जनता को भी जागरूक किया जाए इसके प्रति, इसको लेकर के सरकार का जो अभियान चलना चाहिए, प्रशासन का जो अभियान चलना चाहिए, वो नहीं चल रहा है। और ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार अस्पताल प्रशासन को सुझाव दे रहे हैं कि आप जल जमाव का अस्थायी समाधान करिए, डॉक्टर की बहाली करिए और पीजी डॉक्टर के भरोसे अस्पताल को मत छोड़िए। कम से कम सीनियर डॉक्टर डेली एक बार विजिट करें। आप चल जाइए सर्जरी वार्ड में, सप्ताह में एक बार सीनियर डॉक्टर जाते हैं, 15 दिन में एक बार सीनियर डॉक्टर जाते हैं। ऐसी स्थिति अस्पताल की बनी हुई है। इसलिए जो स्थिति है इसमें मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से भी और राज्य सरकार से भी कि आप उत्तर बिहार के डीएमसीएच की स्थिति को सुधारिए, नहीं तो आने वाले समय में जो समय आ रहा है, कोरोना का तीसरा फेज आ रहा है, अगर आप सचेत नहीं होइएगा, अगर आप सावधान नहीं होइएगा तो डीएमसीएच की स्थिति जो है और बद से बदतर हो जाएगी और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगा, कोई आम नागरिक जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए, यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, देखिए उनका हाथ टूटा हुआ है, झोला लेके खड़ी हैं। इनसे हम जानते हैं कि किन कारण से यहाँ आए हैं। पेशेंट को ऑपरेशन कराने के लिए हैं, बाहर से 2500 को हार्ट का जांच लिख दिए हैं। हमको चक्कर, घुर्मी, मतलब हार्ट, चीनी सब चल रहा है। जो होश में जाती है दे कलेजा फेंकती है, दे थरथराती है, जाती है। जो हमको दवाई दीजिए, ऐसा हो रहा है। अब जाइए ओपीडी में जाए तो जांच लिख दिया, दवा लिख दिया, वो कुछ नहीं हो रहा है। इमरजेंसी में भी जाइए तो पूरा साफ को पर रहे हैं, मूरी उठाने लायक नहीं रहे तभी ले रहे हैं, और जब होश में जाए तो इमरजेंसी में भी नहीं ले रहे हैं। देखिए किलो भर दवाई है। तो फिर कैसे इलाज हो रहा है? इलाज प्राइवेट से हो रहा है, प्राइवेट से। जांच के लिए यहाँ आते हैं, जांच के लिए लिखा जाता है, जांच होता है? हाँ, जांच लिख दिए हैं, प्राइवेट से सरकारी से दोनों जांच। अच्छा, यहाँ आती हैं तो आप साफ सफाई का क्या व्यवस्था है, जल जमाव की क्या व्यवस्था है? जल का पानी लगा रहता है, कचरा रहता है, दमकल चल रहा है वहाँ पर, दमकल चलता है। अब देखिए वहाँ पर चल रहा है, हम 2 दिन आए। देखिए, यहाँ जो लोग दूर दराज से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, स्थानीय लोग भी आते हैं इलाज कराने, उनका भी कहना है जल जमाव के कारण यहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। पहली बार है जो कई वर्षों से यहाँ जल जमाव की समस्या है, लेकिन पहली बार ये बोरिंग लगा के नगर निगम प्रशासन के द्वारा जल की निकासी की जाती है, लेकिन इसका
समाधान के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। तब तक एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पुनः हम फिर कई लोगों से बात करेंगे, अस्पताल के डॉक्टर और अस्पताल के प्रशासन से, इस समस्या का निदान के लिए अस्थायी व्यवस्था क्या